नमस्कार बच्चों, क्या आपको पता है हमारा जीवन किस पर निर्भर है? हमारा जीवन तो प्रकृति पर निर्भर है। अब आप ये कह सकते हो मैम प्रकृति पर कैसे? हमारा जीवन तो हमारे माँ बाप के ऊपर निर्भर है, बात तो सही है, लेकिन हम सब का जीवन प्रकृति के ऊपर ही निर्भर है। अगर हमें प्रकृति के द्वारा हवा, पानी, रोशनी ये सारी चीज़ें न मिले तो क्या हम जीवित रहेंगे? हम क्या, कोई भी धरती पर जीवित नहीं रहेगा। न मनुष्य जाति, न पशु पक्षी, न कीट पतंगे, न कोई भी नहीं जीवित रहेगा इस धरती पर। लेकिन यह सब कुछ हम जानते हुए भी प्रकृति को हम हानि पहुंचा रहे हैं किसी न किसी रूप में, वह भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, न कि दूसरों के। हमें सब कुछ चाहिए, बड़े घर चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी खोलनी है, फैक्ट्री बनानी है। इन सब के लिए हम क्या कर रहे हैं? पहाड़ों को, पेड़ों को, सबको काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वहाँ पे अपनी ज़रूरतों की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। तो आज मैं इसी पर आधारित आपकी हिंदी वाटिका पाठ पुस्तक भाग 4 से पाठ संख्या 5 से एक कविता है जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है हम कुछ सीखें। इस कविता में प्रकृति के द्वारा ही हमें कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है। जिस प्रकार प्रकृति अपना सारा जीवन हमारे हित में लगाती है, उसी प्रकार हमें भी अपना जीवन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह दूसरे की भलाई में, दूसरे के परोपकार के लिए लगाना चाहिए। अध्याय 5 हम कुछ सीखें। पाठ परिचय। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमें भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। जिस प्रकार सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है और भूख मिटाने के लिए धरती पर क्या होता है? खेती। इसी प्रकार हमें भी कुछ करना चाहिए, औरों का हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें, यानी जिसमें दूसरों की भलाई हो ऐसा हम कुछ करें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला। जिस प्रकार पथिकों की, पथिक मीन्स राही, जो रास्ते पर पैदल चलते हैं, जलती दोपहर में पेड़ क्या करते हैं? उन्हें छाया देते हैं। खुशबू भरे फूल क्या है? हमको नए नए प्रकार के मालाएं देते हैं। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी कुछ जीना सीखें। त्यागी तरु, यहाँ पे त्यागी बेटा होता है कि जो घर बार छोड़ के चले जाते, यानी उन्हें किसी चीज़ का मोह माया नहीं होता। तो यहाँ पे त्यागी किसको कहा गया है? वृक्ष को। तो यहाँ पे ऐसे वृक्ष भी है, उसे भी किसी चीज़ की मोह माया नहीं रहती, वो अपना सब कुछ लोगों के लिए समर्पित कर देता है। लकड़ियाँ देता है, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, पर वो हमसे कुछ लेते नहीं। तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। जो अनपढ़ हैं उसे पढ़ाएं, जो चुप हैं उसको बाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दे। यानी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं, उन्हें हम क्या करें? पढ़ाएं। जो चुप हैं, यानी जो बोल नहीं सकते, जो मूक हैं, उनको क्या करें? उनको वाणी दो, यानी उनकी आवाज़ बने, वो जो कुछ कहना चाहते हैं उनकी आवाज़ बन के हम सामने आए। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, जो पीछे है, जिसको आगे आने का कभी मौका नहीं मिलता, उसे क्या करें? हम आगे आने दें। प्यासी मिट्टी को पानी दें, यानी जो धरती हमारी प्यासी है
उसे हम पानी से सींचें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। यानी हम परिश्रम करके, मेहनत करके क्या करें? दीप जलाएं मेहनत का। यानी मेहनत करेंगे तो हमारे जीवन में या दूसरों के जीवन में हमेशा उजाला रहेगा। तो इस जो है पाठ से हमें प्रकृति द्वारा कुछ न कुछ सीखना चाहिए। इस कविता के कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल।